क्या बोलना था यार। हाँ, तो मैं शायद बड़े दिनों बाद आ रहा हूँ। बड़े दिनों मतलब कि शायद कल ही रात आया हूँ। नहीं 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 नहीं, कल रात तो नहीं आया। पता नहीं कब भी आ रहा हूँ, जब भी आ रहा हूँ इस फ़ोन में तो अभी आ रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, इस फ़ोन में तो मैं 3-4 दिन बाद आ रहा हूँ, 5-6 दिन बाद। तो मैं बात कर रहा था, अब जो मैं थिंकिंग कर रहा हूँ वो अलग है, अब अलग टॉपिक है। कल मैंने कई चीज़ों में थोड़ी स्टडी भी करी। देखो मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है, कभी कभी मेरे अंदर आदत इतना ऐप पेज है एक। क्या पेज है? वो ये है, मैं कभी कभार ये मैं आगे वाले के लिए करता हूँ, आगे वाले पेरेंट के लिए अपने, कि क्योंकि कल को मैं पढ़ूंगा तो अब मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। पहले मैं दो चीज़ें बताता हूँ, दो स्टोरी बताता हूँ कॉम्प्लेक्सिस। ये कॉम्प्लेक्सिस क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सांस ले लूँ। याद आ गया। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिस ये है कि मेरी आदत ये है, मैं कभी भी कुछ पढ़ता नहीं हूँ। वाई? क्योंकि लोग मुझे कहते हैं किताबें पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, किताबें पढ़ ली। जैसे मेरे फादर है, मेरे फादर को जब मैं इक्वेशंस बताऊँगा, थ्योरम्स बताऊँगा, तो वो मुझे कहते हैं, या मैं कुछ वैसे बता दूंगा कि जैसे कि मैं बचपन में जब बोलता था तो मैं कहता था दो मन होते, ये होते। बचपन मतलब 9वीं क्लास में, 9वीं 10वीं क्लास में, नहीं 11वीं क्लास में, ऐसे ही कुछ। तो जब मैं बोलता था तो फादर कहते थे कि ये तो वेदों में लिखा हुआ है, ये तो कुछ लिखा हुआ है। मैं कहता था भाड़ में जाए वेद, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेद। ये मैंने बताया है, मैंने ढूंढा है। वो मेरे ट्रेड को, मेरे मेरी क्रिएशन को किसी किताब में दे दिया करते थे कि इसमें लिखा हुआ है। तो इससे मेरी माइंड में मेंटलिटी सबसे पहले ये बिल्ट हुई, साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली। बाहर में जाए भारत के लोग, कुछ भी फेथ वगैरह के जितने अंधविश्वासी चलते उनसे ज़्यादा मैं विश्वासी हूँ, पर सबका लॉजिकल फैक्ट रखता हूँ एक एक चीज़ का। बिकॉज ब्रेन है, ह्यूमन हूँ, और ह्यूमन नहीं हो तो जानवरों की तरह बनते रहो अंधविश्वासी। जब मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे हर चीज़ का फैक्ट है, मैं कहता हूँ, अभी मैं यहाँ पे दो स्टेट में बोलूँगा। फर्स्ट मैं कहता हूँ शिव नारायण और प्रकृति कहती कुछ नहीं है। दूसरे में मैं कहता हूँ शिव नारायण भी कुछ नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क और मन है। दैट इज द बिकॉज मैंने बताया कि आपको, मैंने बताया कि आप भी, आपके देखने का पर्सपेक्टिव हर एक चीज़ रचेगी। मतलब आप भी रचेता हूँ, आपके ज्ञान के अलावा और कुछ ज्ञान नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारी मैंने पहले बोली थी जब मैंने कभी वेद नहीं पढ़े, आज तक नहीं पढ़े, बट ये मेरी बातें वेदों में लिखी हुई है, इतना मुझे पता है। बाद में पता चली ये चीज़ें। तो क्यों मैं लॉजिक ढूंढना जानता हूँ प्रकृति में। मैं हमेशा से कभी भी क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, थ्योरीज नहीं पढ़ता। मैं प्रोजेक्ट करता हूँ डायरेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब मेरी लाइफ ही ऐसी चलती है केओटिक। इसलिए एक चीज़ देखो, मैं 10 दिन पहले वीडियो बना रहा था, टूटी फूटी थी। सेट थ्योरी से कैलकुलस एनालिसिस में आ गया, रियल एनालिसिस में आ गया, रियल एनालिसिस से मैं अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ गया, इंजीनियरिंग में आ गया मैं। अभी मैं समझाऊंगा इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज़ तो मेरे फादर ने मेरे अंदर सबसे पहली मेंटेलिटी ये डाली, जिसके लिए मैं यूँ कहता हूँ कि भारत में माँ बाप आपके सबसे बड़े एनिमी है। वाई? वे आपके मेंटेलिटी ऐसे डाल देते हैं कि आप फेवरेबल सब्जेक्ट से नफरत करने लग जाते हो, एक बेटर चीज़ से नफरत करने लग जाते हो। जैसे किताबों से मुझे गुस्सा आती तो मैंने आज तक किताब ही नहीं पढ़ता, मैं पूरी भी मैं खुद बनाता हूँ। और लोग कहते हैं किताबें पढ़ ली, वो बोलते रहने दो। और मैं आज तक चिढ़ता हूँ अगर मुझसे कोई कहता है ना किताबें पढ़ ली, मैं कहता हूँ मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने अपनी तरफ से लाया। इसलिए मेरे न्यू क्रिएशंस है, हर एक चीज़ में वीडियो भी बना रहा हूँ मैं, कई चीज़ों में अपनी डाटा स्टोर करता हूँ। तो अगर मुझसे कोई पूछे भी ना कि डाटा कहाँ से लाए, भाई कोई बुक नहीं है, कोई बुक है ही नहीं, तो कहाँ से डाटा लाया? दिमाग से लाया, मैनिपुलेशन से लाया है। कुछ चीज़ बोल रहा हूँ मैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिस बोल रहा हूँ मैं, है। कल मैंने कॉम्प्लेक्सिस
परसों मैंने कॉम्प्लेक्सेस की वीडियो बनाई थी हैं, उसमें जो कॉम्प्लेक्सेस बोले करे वो कोई सोच ही नहीं सकता सामान्य व्यक्ति, बिकॉज हर कोई नेचर से ऑब्जर्व करेगा। मैं नेचर से ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा, मेरे को गुस्सा आती नेचर में। हर कोई कहता है सीख लिया सीख लिया सीख लिया, अरे नेचर में होगी तभी तो नेचुरल चीज़ें बोलोगे, नेचर से पढ़ के ऑब्जर्व करके। मैं ऑब्जर्व ही नहीं करता, क्यों? मेरे फादर ने मेरी मेंटेलिटी इस तरीके से कर रखी, मुझे गुस्सा आती है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, बाहर में जाए। न्यू क्रिएट करना है, न्यू क्रिएट करना है, तो न्यू क्रिएट में क्या करता हूँ मैं? एब्स्ट्रैक्ट दे देता हूँ, प्योर, जिसका कोई वजूद ही नहीं है नेचर में। मैंने जीरो दिया, मिस वेरिएबल जीरो दिया, उसके 5 टॉपिक्स 5 फंडामेंटल्स बता दिए। 5 फंडामेंटल मैच ही नहीं करते रियलिटी से। मिस वेरिएबल ही तो होता है। अब मैंने उसमें बताया प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस, ये सब चीज़ें, ठीक है। और आप लोग कहोगे ये तो मैच करती है, अरे भैया मैच नहीं करते। जब मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तो मैंने कोहेरेंस से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बता दी। जब मैं मास रेगुलेंस बता रहा हूँ तो मैंने प्रॉपर्टी में सीधा कहा था हाफ टाइम मास, फुल टाइम मास। अब ये हाफ टाइम फुल टाइम मास क्या है? व्हाट इज द हाफ टाइम फुल टाइम मास? जब कोई चीज़ एनर्जी डिप्लोसिस में होगी, हाफ एनर्जी कंटिन्यू होगी। आपका हाफ एनर्जी कौन कंटिन्यू करेगा? जब कोई एनर्जी का अनबैलेंसिंग होगा तो स्टेट ऑफ मैटर बदलेगा। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब ये है यूरेनियम भी आपके घर के पत्थर के बराबर हो सकता है, उसकी हाफ एनर्जी अगर निकल गई। क्यों? अब ये फुल टाइम और हाफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अभी समझना। जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, माँ बताते हैं एनर्जी रेडियो एक्टिव तब होती है जब कुछ एलिमेंट स्टेबल नहीं होते। मैं जो बोलता हूँ मिस वेरिएबल में बोलता हूँ। मिस वेरिएबल में मतलब कि ये है जब एनर्जी फुल टाइम है देन रेडियो एक्टिव, एनर्जी लो टाइम है तो नॉट रेडियो एक्टिव। जब पावर ज़्यादा है तो रेडियो एक्टिव, पावर नहीं है तो नॉर्मलिटी। स्टेबलाइज फार्मूले में जब मैं, मेरे लोगों के लिए नेचर है बॉटम, मेरे लिए नेचर है सिर्फ मीडियम लाइन। नीचे भी दुनिया है, ऊपर भी दुनिया है। मैं नेचर के नीचे भी बता देता हूँ, ऊपर भी बता देता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, मैंने बताई आई ग्लोब्यूल, तो लोग सोचते हैं आई ग्लोब्यूल आई से डिफेक्ट करा और लाइट मिली। मैंने आई ग्लोब्यूल में बताया बिकॉज दैट योर पैटर्न, योर रिकॉग्निशन एंड दैट्स योर सीक्वेंस आर ओरिएंटेटेड एंड दैट्स अ फीलिंग विच योर रेजोनेंसिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने बॉटम मीडियम रखा है, नेचर मीडियम रखा है, ना कि बॉटम। मीडियम इंटरमीडिएट रखता हूँ हर चीज़ को। किसी ने बोला मुझे इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, मैंने कहा सीधा बात, पहली बात तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट नहीं हो सकता, बिकॉज जब हम इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट कर रहे हैं दैट मीन हम ऐसी चीज़ में से घटा रहे हैं जो चीज़ हमें पता ही नहीं है, और हम एक ऐसी चीज़ को घटा रहे हैं जो चीज़ हमें पता ही नहीं है। मतलब जब हमें पता ही नहीं है कि हम घटा क्या रहे हैं, मतलब कुछ घट ही नहीं रहा पर कुछ तो कम हो रहा होगा, तो क्या है? मान लो हम इन्फिनाइट क्या है और इन्फिनाइट है शून्य, और शून्य में से शून्य घटा रहे हो, कुछ घट ही नहीं रहा, ना तो प्लस माइनस का ऑपरेशन है। वाई? हु इज दिस? तो हम इसे माइनस कॉम्प्लेक्स करेंगे। माइनस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि कुछ इंटरकन्वर्जन कर नहीं रहा बट सिंबल्स के बेसिस पर वहाँ पे कुछ स्टेट पलट जा रही है। जैसे मान के चलो कोई मिरर है, मैंने मिरर में ये फेस दिखाया, मिरर के बेस पर मेरी इमेज मुझे दिख रही है। यदि मैं इधर से देखूँ सामने फ्रंट के साइड से, फ़ोन के साइड से, तो मुझे मेरी इमेज दिख रही है, हूबहू लव दिख रहा है या अलग से दिख रहा है। मैं अगर अपनी आंखों से देखूँ तो मुझे हूबहू लव दिख रहा है, मुझे अलग से दिख रहा है। देखो इधर से या उधर से, मेरा फ्रेम ऑफ परसेप्शन, वो सीक्वेंस, वो पैटर्न बदल गया। देखने का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन हो गया। जब मैं बात कर रहा हूँ 2 में से -1 हुआ, -2 में से +1 हो गया। साइन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज ही। मैंने कहा 0 में से 0 कट गया, ठीक है, साइन ऑब्जेक्ट सेम है। जब मैं 0 पे बात कर रहा हूँ तो 0 के अप्रोच में डेट मीन ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदला है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदला है, दैट इज द मेक। दूसरी चीज जब मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरी चीज, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स तो हो गया मैं किताबें नहीं पढ़ता, मुझे गुस्सा आती है कोई मुझे किताबों का कहता है किताबें पढ़ ली या किताबों से लिया गया, नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता।
जहाँ लेता हूँ वहाँ बाय लिख देता हूँ हमेशा। मेरी थ्योरी थीसिस में हमेशा लिखा रहता है बाय यहाँ से ली है। क्यों लिखता हूँ? क्योंकि मेरे को गुस्सा आती है कि कोई कल को मुझसे ये ना पूछे कि चोरी करके लिखा है। नहीं, कहीं से चोरी नहीं लिखा। जहाँ चोरी करके लिखा है, थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चंस लिखी थी मैंने उसमें फॉर्मूला। क्यों? उस समय तक मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ गया था। थर्मोडायनेमिक्स से उठाकर नहीं लिखा था कॉन्सेप्ट, बस वहाँ पे ये बनाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ टीनी गैसेस 11th क्लास में। वहाँ मैंने खुद लिख दिया था बाय थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज क्योंकि मैं 11th क्लास में था, मैं थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ चुका था, तो हो सकता था कि मेरा दिमाग वहाँ से कैच आउट करके लिख दिया हो। बाय लिख देता हूँ हमेशा कहीं भी, और जो चीज़ मैं बाय नहीं लिखता डेट मीन उसका कोई सोर्सेस मिलेगा ही नहीं। और दूसरी चीज़ों को बता दूँ मैं, जहाँ मैं बाय लिखता हूँ तो उसका सोर्स भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से मैंने एक अंश उठाया है, पूर्ण ऊर्जा नहीं उठाई, पूर्ण ऊर्जा मैंने ही लिखी है। सेकंड चीज़, मुझे दूसरी चीज़ कॉम्प्लेक्सेस, किस कॉम्प्लेक्सेस में गुस्सा आती थी? इंजीनियर्स में। भारत एक सबसे गंदी जगह है। पूछो क्यों? अपने आप को बता रहा हूँ, अब तो नहीं करता मैं, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की मीनिंग लिख दिया अब यहाँ पे। भारत सबसे गंदी जगह इसलिए है बिकॉज, भारत सबसे गंदी जगह इसलिए है बिकॉज, क्योंकि भारत में ना आप क्वालिटी को नहीं डिग्री को रिप्रेजेंट करते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डिग्री को? जब हम बात कर रहे हैं इंजीनियर्स की, इंजीनियर्स में एक में देखो, इंजीनियर्स की जब देखोगे तो पढ़ाई कर रहे हैं, इन भूतनी वालों की अब हरकतें देख लो। क्यों मैं कहता हूँ कि सिटीजन्स में सिविक सेंस नहीं है? ये लोग जब इंजीनियर है तो बायोलॉजी वाले को कहते हैं इंजीनियरिंग से कुछ सीखो। मैथ कभी भी कॉम्पिटेंस नहीं देखती, मैथ इज द यूनिवर्सल। मैथ्स कभी भी ये नहीं देखती व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज द फिजिक्स, व्हाट इज द केमिस्ट्री, एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द आर्ट्स, एंड व्हाट इज द आर्टिस्ट। आप मैथमेटिशियन हुई नहीं। 4 अंक के कल्पना लगा के अगर मैं 1 मिनट में स्टेटमेंट्स लिख दूँ, मैंने लिखा सिग्मा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स आई, आई एज द कॉम्प्लेक्स मॉडल, 2 सेकंड में भी नहीं बता सकते, बिकॉज आपको स्टेप्स चाहिए, आपको हर एक चीज़ चाहिए। मैंने बता दी द डेंसिटी एंड आई इज द कॉम्प्लेक्स मॉडल। कॉम्प्लेक्स मतलब कि 2 जगहों पे वो डिपेंडेंट करते हैं। अब पूरा ग्राफ बना के दिखा दो मुझे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बना के दिखा दो, पर्टिकुलर पॉइंट्स को जॉइंट करके दिखा दो, एक रियल इमेज बना के दिखा दो मुझे ब्लैक होल की, उसी के बेस पर। इतनी कल्पनाएं किसी की नहीं होगी, बिकॉज कुछ बात ही नहीं है। मैं तुम्हें डायरेक्ट कह रहा हूँ हवा में चलने को, तुम हवा में चल ही नहीं सकते। मैथमेटिक्स काल्पनिक ज्ञान क्यों कहा मैंने? ऐसी थोड़ी ना कहा, इमेजिनेशन है ऑलमोस्ट। रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्वेशन ओनली मैथमेटिक्स नहीं है, ओनली मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ योर इमेजिनेशन। What is the engineering? Engineering, that is the step of connectivities and that together it work. Like your mechanism component और वो system, हाँ, तो like your mechanism at a work are different sequence, component at a work are different sequence in a particular sequence cell are component, and a part of components are will together work then ऑपरेट अ सिस्टम। व्हाट इज दैट? ये क्या है? ये पूरी प्रोसेस ही इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग में हम छोटी से छोटी चीज़ को एनालाइज करके बड़े से बड़े पुर्जे तक को मैनिपुलेट कर लेते हैं। दिस इज द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है? अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा पहले एक पे, कि ये इंजीनियरिंग है कि मैथ आ गया आपको, मैथ के कॉन्सिक्वेंस आ गए, मैथ के स्टेप्स आ गए। दिस इज द फंडामेंटल एक जीरो एनालिसिस है ये, जीरो एनालिसिस। मतलब अभी आप 1 की बेस भी नहीं चढ़े, कल्पनाओं की सीढ़ी तो चढ़ी ही नहीं। नेचुरल नंबर को डिस्क्लोज कर लिया, नेचुरल नंबर की नॉलेज ले ली, नेचुरल नंबर को बोल्ट कर लिया। नो, ओल्ड चीज नेचुरल नंबर नहीं है रियल एनालिसिस में। हर चीज नेचुरल नंबर में नहीं चल रही, बिकॉज नेचुरल नंबर में माइनस नेगेटिव नहीं आते, नेचुरल नंबर में इंटीजर्स नहीं आते, मतलब माइनस मतलब इंटीजर। नेचुरल नंबर में रैशनल्स नहीं आते, नेचुरल नंबर में रियल नंबर्स नहीं आते, ऑल इरेशनल नंबर्स नहीं आते। नेचुरल नंबर इज द नेचुरल नंबर। बट जब हम हाईली कॉम्प्लेक्सेस में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स में बात करते हैं,
तो कॉम्प्लेक्स मॉडल में रियल नंबर भी आते हैं, नॉन रियल नंबर भी आते हैं, जस्ट योर इमेजिनेशंस द बेस ऑन द सेट थ्योरी, बट योर सेट थ्योरी आर सेंसेबल. If you are not sensible, then you're proved. How to is hypothesis. थीसिस भी दो टाइप की होती है, एक थीसिस एक हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मतलब कि आपका थ्योरेटिकली ब्रेन कल्पनाएं कर रहा है पर वो प्रूव नहीं हुई. दिस इज द हाइपोथेसिस. थीसिस आपने प्रूव तो नहीं करी बट आपको पता है कि हाँ प्रूव होगी, रियलिटी में वर्क करती है. जो रियलिटी में वर्क करी वो थीसिस. एंड देन मेक एन थ्योरम. हाइपोथेसिस मतलब कल्पना ऐसी जो रियल में वर्क नहीं कर सकती, जैसे इंसान का हवा में उड़ना, ये एक हाइपोथेसिस है. बट ये थीसिस कब बन जाएगी, जब आपने कोई प्लेन का वो बना दिया डायग्राम. ये एक थीसिस है, यहाँ उड़ सकता है इंसान. जब आप रियल वर्ल्ड में जी रहे हो, दिस इज द थीसिस. और ये थीसिस थ्योरम में, और आपका यूनिवर्स में इंसान नाम की एक प्रजाति है. ये इंसान नाम की प्रजाति, ह्यूमन नाम की इंटेलिजेंसिस जब कल्पनाएं बुन सकती है तो होगा यूनिवर्स में भी कई कल्पनाएं आएगी. यूनिवर्स में तो अभी हम ढूंढे क्या है, 0% भी नहीं ढूंढे ऑब्जर्वेशन में. जब यूनिवर्स को हम ढूंढेंगे, रियल फैक्ट्स मिलेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्सेस में नॉन रियल फैक्टर्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. जब मैं बात कर रहा हूँ अंडर रूट आई की, तो मैंने 11th क्लास में, मुझे पता नहीं थी, मैंने लिख दी थी कि हम प्लेन में बात करें, दिस इज द माइनस प्लस. बट जब हम न्यू बाहर की बात कर लेंगे बोर्ड से, व्हाट इज दिस. जब हम बोर्ड से बाहर की बात कर लेंगे, व्हाट इज दिस. दिस साइड किसको डिनोटेट करेगी. देखो एक चीज देखो, ये है वाई, ये है एक्स, ठीक है. ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है माई नेगेटिव वाई एक्सिस, वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस. ये प्लेन है, ठीक है. जब मैं इधर पढ़ा हूँ तो मेरे कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, वो सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव. ये हो गया. जब मैं बाहर खड़ा हूँ, और बाहर अभी तक खड़ा हूँ, अब मेरे को कौन सा है. चलो अभी तो तुम आराम से बता दोगे. पॉजिटिव नेगेटिव आप कहोगे इतना अपर में हो, इतना बिल्ट में हो. जब मैं चलती हुई चीज़ में चल रहा हूँ, चलती हुई चीज़ में मेरी ये चीज़ फिक्स ही नहीं है, अब मैं किधर हूँ. कोई चीज़ यूँ जा रही है, अपर वाली एक्सेसिस बार बार बदल दी, मतलब इसका कोई साइन ही नहीं है. डेट मीन दिस इज द अंडर रूट आई, मतलब अंडर रूट -1. ऐसी साइज, ऐसी डायरेक्शन जो कि डिनोटेट कर रही है ऐसे फैक्टर को जो डायमेंशनली रेज कर रहा है. इसको मैं और समझा देता हूँ, वरना इसमें अभी एरर निकाल दोगे, क्योंकि 2 एरर मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं. प्रूफ अलग हो गया, जो तुम निकालोगे वो मैं अलग करूँ, अलग हो गया. जब मैं कोई चीज़ चलती हुई बात कर रहा हूँ तो मैंने -1 कहा, अंडर रूट में -1 ये क्यों कहा. जब हम किसी चीज़ को अपर निकाल रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, अंदर बाहर निकाल रहे हैं, डेट मीन हम एक टिल्ट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. रियलिटी में ये माइनस माइनस है ही नहीं. ये टिल्ट डायरेक्शन बात करेगा ऐसी डायरेक्शन को जो कि रूटली काम करेगी, कॉम्पोलाइज्ड. जैसे कोई चीज़ है, हमें कोई व्यू दिख रहा है, मैं तारे को देख रहा हूँ, तारे का साइज है इन्फिनाइट, बट वो मुझे दिख कैसा है, मिनिमाइज्ड. तो रूट किस चीज़ को डिफाइन करेगा, रूट किस चीज़ को डिफाइन करेगा, रूट डिफाइन करेगा. ये एरर सॉर्ट करो, मैं अभी ये फर्स्ट एरर है. रूट डिफाइन करेगा कोई चीज़ मिनिमाइज हो रही है स्पेस में, जब वो खो जा रही है उसके अंदर इन्फिनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे 1 2 2 इन्फिनाइट डेसिमल्स है, तो इन्फिनाइट डेसिमल्स क्या है, रूट है, रूट. और जब मैं बात करूँ पावर की, तो 1 से लेके इन्फिनाइट तक क्या है, एक ही संख्या है. बिकॉज अब मैंने अपना साइज बड़ा कर लिया, सब्जेक्टिव बदल गया, सब्जेक्टिव ऑफ गैलेक्टस हो गया. जब मैं बात कर रहा हूँ रूट में, तो एक सब्जेक्ट चीटी के बराबर हो गया या उससे भी छोटा हो गया, ये हो गया रूट. मिनिमाइज, रूट में मेरे पास स्पेस बहुत है तो नंबर्स की डेंसिटी भी बहुत है. जब मैं
चींटी बराबर हूँ तो मेरा मेरा वजन, अभी देखो यहाँ पे भी मैं 2 कॉम्प्लेक्सेस निकाल दूंगा। मैं अगर एक चींटी बराबर हूँ तो मेरा वजन नेग्लेजेबल है। यदि मैं इंसान बराबर हूँ तो मेरा वजन है कुछ। यदि मैं कोई रबड़ की बॉल रख दूँ सेम साइज की, उसका कुछ हल्का वजन है। वहीं अगर कुछ मेटल की बॉल रख दूँ एक छोटी सी, तो उसका वजन रबड़ से ज़्यादा है। स्पेस का खेल है। स्पेस का साइज बड़ा बट स्पेस ज़्यादा है, साइज छोटा बट स्पेस कम है। स्पेस किसको डिफाइन कर रहा है? स्पेस एक वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। व्हाट्स द वैल्यू? दिस इज √-1। समझ में आ गया पहली चीज। अब दूसरा एरर, माइनस एरर। व्हाट इज द माइनस एरर? द माइनस एरर सॉर्ट बाय इमेज आर फार एंड अवे। जब इमेज दूर है तो हमारी आंखों में इमेज बन रही है, बट दैट आर रॉन्ग इमेज, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव इमेज। जब मैं पॉजिटिव इमेज की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट क्लोज टू ईच अदर हूँ, मैं उसकी रियल इमेज देख पा रहा हूँ, दैट इज द पॉजिटिव। जब मैं दूर हूँ तो दूर के संग मेरे को तारा, अगर मैं मान के चलो 1,00,000 किलोमीटर दूर हूँ, सपोज करो जो तारा मुझे दिख रहा है वो इतना है, वो तारा मुझे 100 करोड़ किलोमीटर दूर दिख रहा है। अब मैं 1,00,000 किलोमीटर दूर, तो वो तारा मुझे धरती के बराबर दिखेगा। तारा तो उससे भी बड़ा होगा, धरती के बराबर दिखेगा। तो मैं बार बार ये फॉल्स हो जा रही है मेरी दूरी के साथ। दिस इज द क्या माइनस पर √-1 ऐसे आया है। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्सेस। जो तुम्हारे दिमाग में आएगा ये तो मैंने तुम्हारे सॉर्ट आउट करे। अब मेरे एरर सॉर्ट आउट मैं जो करूँगा उसमें मैंने बताया है कि √-1 भी केवल एक फैक्टर नहीं है। रियलिटी में फैक्टर्स 3 इस्तेमाल होते हैं 4th डायमेंशन में। एक तो √-1 हो गया जो मैंने बता दिया, फाट और वो दिखने का। दूसरा फैक्टर हो गया लेयर पे। लेयर कितनी है? लेयर का मतलब ऐसे नहीं कि अपर लेयर फिर नीचे लेयर, नहीं 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 नहीं। लेयर मतलब ये कर्वेचर की कर्वेशन, कोई चीज़ कितनी कर्व हो रही है, कितने कर्वेशन पे है, ये लेयर। इस लेयर में ये मुझे दिख जाएगा, यहाँ से एंगल बन जाएगी, पूरी बाउंड्री फील्डिंग बन जाएगी। सेकेंडरी फैक्टर ये है। तो मैं एक फील्डिंग में बात करूँगा, यहाँ मैं XY का कंपेरिजन दिखा देता हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, पास जा रहा है, तो ये दूर और पास जाना एक सिंगल पॉइंट में -1 अंडर रूट का काम है। हमें कोई चीज़ छोटी दिखी कि बड़ी दिखी, बट कोई चीज़ का इफेक्ट फार्दर कितना है, इस चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए एक ओमेगा थीटा लगेगा। ठीक है, ओमेगा थीटा, ये 3 डायमेंशन ओमेगा थीटा होगा, जो हम क्लास 11th की फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि यूनिट मेजर ऑफ रेड, एक तो वो होता है थीटा रेडियन वाला, एक 3D ज्योमेट्रिकल थ्योरेटिकल वो होता है, उसी टाइप का समझ लो वो। बट ये 3 डायमेंशनली होता है। माँ भी 3 डायमेंशन में बना होता है, पर वो 3 डायमेंशन में एक फिगर आउट वो होता है। मैं लिमिट वाला कह रहा हूँ, लिमिट का मैंने बता रखा है, फेस ऑफ फ्रंट जो बताएगा। तो ये जो फीलिंग बता रहा है, क्यों फेस ऑफ फ्रंट का मतलब है पूरी इमेज सामने। मैं कोई चीज़ चश्मे में अपने आप को पूरी दुनिया देख रहा हूँ, तो चश्मे में पूरी दुनिया क्या, पेज ऑफ इमेज, कवर आउट, पूरा कवर आउट कर रहा है मुझे, तब मुझे दिख रही है रियलिटी जो मैं देखना चाहता हूँ। जब मैं पीछे की बात कर रहा हूँ छोटे से पॉइंट की, तो यहाँ एक एंगल बैठ रहा है। ये एंगल क्या है? मेरे पीछे जैसे मेरी आंखें हैं, आंखें चीज़ें रियलिटी दिखती है, सारी चीज़ें दिखती है, तो आंखों में ये एक प्रोसेस है। आपकी यहाँ जाएगी लाइट, वो जो लाइट कहते हैं कि हमारे दिमाग में आ रही है, वो दिमाग में ऐसे आएगी, पहले रेटिना में, फिर रेटिना से पीछे सिग्नल के फॉर्म में। तो ये जो ट्रांसफरिंग हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, दिस इज एंगल। ये एंगल ये काम करेगा। एंगल जो इमेज हमें दिख रही है परस्पेक्शन से, कवर ऑन फील्डिंग से, उस कवर ऑन फील्डिंग को किसी और फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में हमें दे देगा। कौन सी एनर्जी? ये एनर्जी क्या है? जीरो, जो मैंने बताई थी ना, जीरो। क्या एनर्जी है? जीरो। जीरो एनर्जी। कैसी जीरो एनर्जी है? ये जीरो तो एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, चेंज होती है। ये चेंज कन्वर्जन ये अलग हो करेगा। सेकेंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर फोर्थ डायमेंशन में ही होगा, कोई चीज वेरिएंस कितनी है, डिस्टर्बेंस कितनी है, उनके बेस पर ये इमेज बनेगी। वेरिएंस डिस्टर्बेंस क्या है? कोई चीज कितनी बिखरी हुई है, डिस्टर्ब है, कितनी अनस्टेबल है वो चीज।
कोई चीज़ कितनी वेराइटी, कितनी कॉम्प्लेक्स है उस चीज़ पे हमारी ये इमेज बढ़ेगी। आसपास हम सब चीज़ें देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं आसपास हम, बट सब चीज़ें आपको याद नहीं रहती। आप उसी चीज़ को देखते हो जो आपको फोकस पॉइंट होता है, बट रियलिटी में चीज़ें सब है साफ 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 सामने। आप अलग अलग धारणाएं बना लेते हो, कभी कभार ऐसी चीज़ों की कल्पना कर लेते हो जो होती भी नहीं पर वो दिखती है, जो है ही नहीं। मैंने अपने भाई से एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था उसके पीछे कौन कौन सी जैकेट है, कितनी जैकेट है। उसने कहा लाल कलर की जैकेट है केवल एक। रियलिटी में पीछे लाल कलर की जैकेट कोई थी ही नहीं, एक वाइट जैकेट थी और एक ब्लैक जैकेट थी और दो जैकेट थी। मैंने कहा पीछे मोड़, पीछे मोड़ और देख। तो क्वेश्चन दो तरीके से गलत हुआ। एक, उसने एक भी सही नहीं बोली, ये भी तो बोल सकता था एक ही जैकेट है वो भी वाइट कलर की, चलो एक तो सही होता, वो उसका फोकस होता कि उसका फोकस था और काली को उसने इनविजिबल कर दिया। ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, उसने दोनों को ही भूल गया क्यों, दोनों पे फोकस नहीं था। ये भी जीरो की स्पेशलिटी है, जो जीरो मिसवेरिएबिलिटी है, मैं क्यों कह रहा था उसकी यही स्पेशलिटी है। कहने को वो मिसवेरिएबल इसलिए भी है कि वो नई चीज़ें बना देगा अपने अंदर ही, और कहने को मिसवेरिएबल ऐसी चीज़ है कि वो जो चीज़ें दिखाएगी उसमें से भी हाफ कर देगा अपने आप को। दिस इज द हाफ पावर प्रॉपर्टी। समझे कॉम्प्लेक्सेस। मैं इंजीनियर से इसलिए नफरत करता हूँ, करता था, अब नहीं करता, क्योंकि अब मेरे लिए वो इंजीनियर है ही नहीं। मैं एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं पर्टिकुलर पर्सन से नफरत करता हूँ, कुल से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी वर्ग से नहीं करता। मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति से नफरत करता हूँ। वो व्यक्ति कौन है? जो लॉजिक को नकार देता है, जो सेंस को नकार देता है और अपनी मेंटेलिटी में खो जाता है। उसको सुनी मिसगाइडेड जो होने लग जाता है ना, वो चीज़ों को समझने बंद कर देता है और केवल अपनी धारणा में बन जाता है कि डिग्री पाकर ही जिंदगी मस्त है। न पैसे कमाने, पैसे, मनी 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 मनी। एक एंटरप्रेन्योर कभी पैसे के पीछे भागता ही नहीं। रियलिटी में एंटरप्रेन्योर भागता है मज़े के लिए। व्हाट्स मज़ा उसके लिए? उसके लिए मज़ा ये है, आई टेकल अ प्रॉब्लम को टेकल कैसे करूँ। एक इन्वेंटर कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा उसकी जरूरत बन जाती है क्योंकि उसको रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए वो साइड बनाता है, पर उसका प्रोजेक्ट मेन कुछ और होता है जिसमें वो एक्स्ट्रा 10% देता है। इसलिए वो इन्वेंटर है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कहीं और करता है। इन्वेस्टमेंट वो नहीं कहलाती जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट वो कहलाती जहाँ तुमने खुद पे इन्वेस्टमेंट कर दी। दिस इज इन्वेस्टमेंट। जब आप ब्रेन की बात कर रहे हो, एक ऑब्जर्वर ब्रेन की, तो वो यही है। इंजीनियर, जो मैं एक पर्सपेक्टिव पर्सन की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो इंजीनियर है जो केवल और केवल डिग्री, पैसे, क्यों उसने वे बना रखा, उसका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क वर्क करता है। डॉक्टर, वो बेकार डॉक्टर है, मैं उनको बेकार डॉक्टर कहता हूँ जिन्हें सिर्फ धारणाएं बनानी आती हैं, बट रियल फैक्ट्स को वो इग्नोर कर देते हैं। वो अपनी सिर्फ पद के अनुसार ही ये मान लेते हैं कि हम तो ऊपर है, हम तो ऊंचे हैं। जैसे एक बड़ा आदमी होता है ना, वो छोटे व्यक्ति की सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? कहते उम्र में छोटा है। ये लॉजिक थोड़ी ना है भाई। तुम बातें सुनो, तुम्हारा सबसे योग्य व्यक्ति का मतलब क्या होता है? बड़ा है मतलब उसने कुछ सहा है। सहाने से क्या हुआ है? उसे सुनने की कैपेबिलिटी आई है, क्योंकि बच्चा नहीं सुनता, व्यक्ति सुनता है। क्योंकि व्यक्ति को सुनते 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 आदत पड़ गई सुनने की। ये आदत ही योग्यता कहलाती है।